हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन काका। ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। तो आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और फिगर। कौन सा फिगर? एनसीईआरटी का फिगर 5.6 क्लास 10th ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल? ये वो पैसेज है जहाँ पर आपका फूड डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। मतलब माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट आपकी बॉडी में कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब इस फिगर को समझने से पहले एक मैंने आपके लिए एक रॉ फिगर बना के रखा है, इसको हम पहले समझेंगे। इसकी छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी लेबलिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के फिगर के ऊपर चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डायग्राम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। ये है हमारी नेजल कैविटी। क्या बोला मैंने? नेजल कैविटी। ठीक है, एनसीईआरटी ने बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं पर उनकी लेबलिंग नहीं दे रखी। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट को समझेंगे, उनकी लेबलिंग्स देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका ये वाला पार्ट, इसको आप बोलते हो आपका पैलेट। पैलेट कैसे पता लगाओगे? देखो अपनी टंग को रोल करो ऊपर। ये वाला जो पार्ट है जो मैंने फिंगर से टच किया, ऊपर वाला, जिसको आप हिंदी में तालू भी को बोलते हो, इसको बोलते हो आप पैलेट। नेक्स्ट हो गया आपका ये वाला पार्ट। ये तो आप सबको पता है क्या है, ओरल कैविटी, या फिर इसको आप बक्कल कैविटी भी बोलते हो। ठीक है, यहां पर हो गई आपकी ओपनिंग, जिसको आपने माउथ बोला। ये है आपका लोअर लिप एंड दिस इज योर टंग। ठीक है, यहां तक क्लियर? क्या क्या पार्ट हो गए? सबसे पहले ये ऊपर नोज वाला पार्ट, इस वाले कैविटी को आप बोलते हो नेजल कैविटी। इसके बाद आ जाओ आपका मुंह वाला पार्ट, दिस इज योर ओपनिंग, लोअर लिप, अपर लिप। ये वाला पार्ट माउथ, अंदर कहलाता है बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। नेक्स्ट आ गया, नीचे होती है आपकी टंग, ऊपर होता है आपका पैलेट। अब देखो मैंने क्या किया, स्वॉलो किया। स्वॉलोइंग के टाइम पे और ब्रीदिंग के टाइम पे एक कॉमन पैसेज आता है, उस कॉमन पैसेज को हम बोलते हैं फेरिंग्स। मैं किस पैसेज की बात कर रही हूँ? इस पैसेज की बात कर रही हूँ। देखो बच्चों, ये है आपकी फूड पाइप। फूड पाइप को आपने क्या बोला? फूड पाइप को आपने बोला ईसोफेगस। ठीक है, इस फूड पाइप के आगे होती है आपकी विंड पाइप। क्या होती है? विंड पाइप, जिसको आप ट्रैकिया भी बोलते हो। विंड पाइप, जिसको आप ट्रैकिया भी बोलते हो। तो क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो जो खाना है उसके चांसेस होते हैं कि वो विंड पाइप में भी जा सकता है। अगर खाना विंड पाइप में चला गया तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, क्या हो सकता है? चोकिंग हो सकती है, आप ब्रीद नहीं कर पाओगे। तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, वो क्या करता है, जब आप खाना खाते हो तो ये विंड पाइप बंद हो जाती है। तो क्या होता है कि इस विंड पाइप के अराउंड होती है कुछ मसल्स, और उस मसल के ऊपर होता है एक लीव शेप का मसल, उसको आप बोलते हो एपिग्लॉटिस। ये जो स्मॉल मसल्स होती हैं ये कहलाती हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर एक छोटी मसल होती है, दिस इज नोन हैज एपीग्लॉटिस। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस क्या करती है? आपने बोला कि यह आपका विंड पाइप है। विंड पाइप क्या करती है? इस तरीके से बंद करने का काम करती है आपका एपिग्लॉटिस, ताकि जब भी आप खाना खाओ तो ये खाना आपके विंड पाइप में ना जाए। दूसरी चीज, कभी कभार क्या होता है, पानी पी रहे होते हैं, एकदम पानी गले में अटकता है, खांसी आती है और पानी नाक से बाहर आ जाता है। मतलब नेजल कैविटी और ओरल कैविटी में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। तो भाई खाना खाते वक्त ये पानी या फिर ये फूड हमारी नेजल कैविटी में ना जाए, इसके लिए भी एनवायरनमेंट ने बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड की है, जिसको आप बोलते हो यूवुला। क्या बोला? यूवुला। यूवुला। ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो आता है, हिचकिच दूर करो, विक्स की गोली खाओ। तो जो ये विक्स की गोली खाओ, कहाँ लटकता है वो बैक्टीरिया? एक बेल जैसा एरिया, उसको आप बोलते हो यूवुला। याद आ गया? देखा है ना सबने? ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप खाना स्वॉलो करोगे तो ऊपर से यूविला नेजल कैविटी को क्लोज करेगा, नीचे से एपिग्लॉटिस आपके विंड पाइप को क्लोज करेगा, और इस चेम्बर के थ्रू आपका जो फूड है वो जाएगा आपके ईसोफेगस के अंदर।
अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये कॉमन एरिया हो गया किसके लिए, स्वॉलोइंग के लिए एज वेल एज ब्रीदिंग के लिए, इसको आप बोलते हो फैरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ईसोफेगस में, ये एक लॉन्ग पाइप है जो कि आपके खाने को लेकर के जाएगी कहाँ, स्टमक के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया ये वाला पार्ट जिसको आपने बोला स्टमक, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार अगर बहुत ज़्यादा खाना खा लो तो खाना बाहर आ जाता है, नहीं तो जनरली अगर आप खाना खा के उल्टे सीधे कैसे भी हो तो क्या खाना बाहर आता है, नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर होते हैं एक गार्ड्स। कौन से गार्ड्स, दरवाजे जो कि इसको ओपनिंग को क्लोज करके रखते हैं, मतलब ईसोफेगस और स्टमक जहाँ पर मीट हो रहे हैं वहाँ पर होते हैं गार्ड्स या फिर स्फिंक्टर, जिसको आप बोलते हो गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या करते हैं, मसल्स होते हैं, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो आपने बहुत सारे रबर बैंड लिए, उनको एक साथ एक पाइप के ऊपर टाइट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, वो रबर बैंड तभी ओपन हो सकते जब ऊपर से प्रेशर लगेगा या फिर नीचे से प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर्स, ठीक है। ये लीड करेंगे स्टमक के अंदर, ये तभी ओपन होंगे जब ऊपर से फूड का प्रेशर लगेगा, और ये प्रिवेंट करते हैं रिगर्जिटेशन को या फिर बैक फ्लो ऑफ फूड को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये जो स्टमक है ये हमारा जे शेप ऑर्गन है, ये कहाँ लीड करेगा, ये इंटेस्टाइन में ओपन करेगा। कौन से इंटेस्टाइन में ओपन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चों इंटेस्टाइन होते हैं दो तरीके के, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो नाम लार्ज और स्मॉल दिया गया है ये डिपेंडिंग अपॉन द डायामीटर ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसका डायमीटर छोटा वो कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका डायमीटर बड़ा वो कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब स्टमक किस में ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो आप कॉइल्ड पार्ट देख रहे हो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो सी शेप का पार्ट है, देख रहे हो। उसके बाद ये जो कर्व्ड पार्ट है ये कहलाता है जेजुनम, और इसके बाद जो बचा हुआ पूरा पार्ट है ये कहलाएगा इलियम, मतलब द हाईली कॉइल्ड पार्ट इज नोन एज इलियम। जो कर्व्ड पार्ट होता है, जो सी शेप का पार्ट होता है उसको आप बोलोगे ड्यूडेनम, और बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको बोलेंगे जेजुनम। तो फटाफट हम लिख लेते हैं, ये हो गया आपका ड्यूडेनम। उसके बाद आ गया ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज jejunum, and the highly coiled part is known as ileum, ठीक है। तो मतलब जो खाना है वो सबसे पहले कहाँ पर आएगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब देखो वापस से खाने को पीछे नहीं लेकर के जाना, प्रोटेक्ट करके रखना है, फिर से यहाँ पर गार्ड्स होंगे। इन गार्ड्स को आप बोलोगे या फिर इन स्फिंक्टर्स को आप बोलोगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब आप बोलोगे मैम भाई ऊपर का नाम तो समझ में आ गया कि यहाँ पर ईसोफेगस है, नीचे गैस्ट्रिक कैविटी है, तो आपने नाम दे दिया गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। अब ये नीचे पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम क्यों दिया, देखो हमारे कोर्स में नहीं है फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, जो स्टमक है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे ये कार्डियक एरिया होता है, ये फंडस एरिया होता है, ये बॉडी कहलाता है। यहाँ पर जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, इसलिए इस वाले स्फिंक्टर का नाम हमने दे दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमको जाना है कहाँ पर, हमको जाना है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो इलियम वाला पार्ट है वो ओपन होगा किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब पार्ट्स देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से। सबसे पहले तो भाई ये जो ब्लू वाला एरिया है ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो बच्चों कितने इजीली अनाटमी आप समझ सकते हो। कभी भी आप नीचे से ऊपर जाते हो उसको क्या बोलते हो, असेंड करना। जब आप हॉरिजॉन्टल जाते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स। और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, डिसेंड करना। ऐसे ही है पार्ट के नाम। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ हम ट्रांसवर्स जा रहे हैं, और यहाँ हम नीचे जा रहे हैं, मतलब डिसेंड जा रहे हैं। और वही है पार्ट्स के नाम, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाएगा कोलन।
अब नीचे से ऊपर जाना मतलब असेंड करना, तो ये आएगा आपका असेंडिंग कोलोन। ठीक है, अब आप ट्रांसवर्स जा रहे हो तो नाम क्या आ गया, इजिना ट्रांसवर्स कोलोन। अब यहां से आप नीचे आ रहे हो तो ये कहलाएगा डिसेंडिंग कोलोन। अब यहां से हम मूव कर रहे हैं एक एस शेप में, तो ये एस शेप का पार्ट कहलाएगा सिग्मोइडल कोलन। ठीक है, अब सिग्मोइडल कोलन जाएगा रेक्टम के अंदर, रेक्टम ओपन होगा एनस में, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका रेक्टम। एंड यहां से ये हो गया एनस, लास्ट ओपनिंग। अब क्या होता है, देखो जब आप डेफिकेट करते हो या मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हो तो क्या होता है, प्रेशर लगता है तभी डेफिकेशन होता है, मतलब प्रेशर लगेगा तभी वो मसल्स ओपन होगी, तो वहां भी क्या है, स्फिंक्टर्स, इसको हम बोलते हैं एनल स्फिंक्टर्स। यहां हो गए आपके एनल स्फिंक्टर। ठीक है, अब दो पार्ट और छूट गए। एक आपने देखा ये पार्ट है, ये डिप डाउन कर रहा है, और एक ये वाला पार्ट है कोई सैक जैसा बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट लिखते हैं, ये है सीकम। क्या बोला मैंने, सीकम। एंड ये जो ब्लाइंड सा पार्ट है, जो सैक बन रही है, इसको बोलोगे आप अपेंडिक्स। वो होता है ना, अपेंडिक्स का दर्द होता है लोगों को, वही अपेंडिक्स है बच्चों, अपेंडिक्स। ठीक है, समझ में आ गया, तो मैंने बहुत इजीली समझा दिया। अब दो चीजें बची है। ठीक है, सबसे पहले तो एक ऑर्गन यहां पर है, इसको आपने बोला पैनक्रियास, और दूसरा ऑर्गन यहां पर है, इसको आपने बोला लिवर। अब तुम बोलोगे मैम बाइल तो बच गया, तो ये रहा ना बेटा बाइल, ये रहा हमारा बाइल, या फिर इसमें बाइल स्टोर होता है, इसको आप बोलते हो गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहां पर आ गया गॉल ब्लैडर। अब ध्यान से देखना, मैं वापस एनसीईआरटी के फिगर के ऊपर जा रही हूँ। ठीक है, ये पार्ट देख रहे हो, ये है आपका गॉल ब्लैडर। एक पार्ट यहां दिखा रखा है, एक डक्ट यहां दिखा रखी है, कैसे नीचे जा रही है, यहां पर आ रही है, एक यहां पर आ रही है। इसी चीज को हम समझेंगे। ठीक है, बहुत ही ट्रिकली और बहुत ही स्मार्टली एनसीईआरटी खेल गई हमारे साथ यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को समझ लो, मैं समझा देती हूँ फटाफट से। ठीक है, यही है, ये क्या है हमारा लिवर, ये है हमारा पैनक्रियाज, और ये है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, उसी चीज को मैंने बड़ा कर दिया, उसी डायग्राम को मैंने बड़ा कर दिया, वही समझ लो। ये पार्ट है, ये कहलाती है आपकी हेपैटिक डक्ट। बच्चों डक्ट एक नली होती है, एक पाइप होती है, जिसके थ्रू सारे सिक्रीशन एक पर्टिकुलर एरिया पे आकर के लैंड करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी हिपैटिक डक्ट, दो दिख रही है, एक राइट वाली हो गई, एक लेफ्ट वाली हो गई। ठीक है, अब ये दोनों हिपैटिक डक्ट साथ में मिल रही है, जब मिलेगी तो कॉमन हो जाएगी, तो ये कहलाएगी आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकलेगी, तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलेगी ये वाली देखो, ये कहलाएगी आपकी सिस्टिक डक्ट। ठीक है, गॉट इट। इसके बाद क्या हुआ, देखो यहां पर ध्यान से, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिल रही हैं। ठीक है, और यहां से आएगा आपका बाइल, तो इसको बोलोगे आप बाइल डक्ट। ठीक है, सो सिंपल, राइट। अब ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट कहलाएगी पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम लिख देते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। अब क्या हो रहा है, देखो बाइल डक्ट मिल रही है और पैनक्रियाटिक डक्ट मिल रही है। बाइल डक्ट कहाँ से आ रही है, गॉल ब्लैडर और लिवर से, तो इसको हम नाम देंगे हिपैटिक पैनक्रियाटो हिपैटिक डक्ट, या फिर हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये कहलाएगी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट।
ठीक है, अब ये कहाँ पर ओपन हो रही है, ये ओपन होगी आपके डिओडेनम के अंदर। क्या है, सी शेप का पार्ट किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्या क्या कहलाता है, डिओडेनम। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम वापस से पीछे चलेंगे और उसको भी फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। तो क्या है, ये हो गया आपका लिवर, ये हो गया गॉल ब्लैडर, ये हो गया आपका पैनक्रियास। ठीक है, ये डक्ट दे रखी है, लिवर से निकलने वाली डक्ट्स को कहलाएंगे आप हिपैटिक डक्ट। राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर के बनाएंगी कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट अलोंग विद द सिस्टिक डक्ट दैट इज द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, ये मिलकर के बनाएंगी आपकी बाइल डक्ट। बाइल डक्ट मिलेगी पैनक्रियाटिक डक्ट से और बनाएगी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि ओपन होगी किसके अंदर, डिओडेनम के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ पीछे, पार्ट रिवाइज कर लेते हैं अपन। ये हमारी लेबलिंग कंप्लीट है, पूरी डिटेल में अच्छे से एक एक चीज मैंने आपको समझा दी। ठीक है, सबसे पहले आ गई ये वाला पार्ट जिसको आपने बोला सबसे ऊपर नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी, उसके बाद आ गई आपकी ओरल कैविटी, यहाँ पर है आपका हार्ट पैलेट, इधर है आपकी टंग। ठीक है, पूरा ओपन हो रहा है किसके अंदर, एक कॉमन पैसेज के अंदर विच इज नोन एज फेरिंग्स, विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ठीक है, उसके बाद ये नीचे ओपन हो रही है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस और ट्रेकिया को सेपरेट करने के लिए है एक मस्क्यूलर पार्ट जिसको आपने बोला एपिग्लॉटिस, जो कि आपकी विंड पाइप को क्लोज कर देता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग। अब ईसोफेगस ओपन हो रहा है थ्रू गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर इनटू स्टमक। स्टमक से आपका ओपनिंग हो रही है किसमें, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द ड्यूडेनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्प्रिंक्टर नोन एज पाइलोरिक स्प्रिंक्टर। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से हम जाएंगे जेजनम में, जेजनम से जाएंगे हाईली कॉइल पार्ट में जिसको आपने बोला इलियम। इलियम से हम ओपन करेंगे इनटू सीकम, सीकम में ओपन करेंगे थ्रू वाल्व दैट इज नोन एज, एक पार्ट रह गया यहाँ पर, दिस इज नोन एज इलियोसिकल वाल्व। क्या बोला मैंने, इलियोसिकल वाल्व। अब यहाँ पर वाल्व इसलिए आ गया क्योंकि अब ब्रैक फ्लो ऑफ फूड बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने किस में किया, हमने असेंड किया असेंडिंग कोलन में, देन ट्रांसफर कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। यहाँ से हम गए सिग्मोइडल कोलन, रेक्टम एंड एनस, और एनस से एग्जिट थ्रू एनल स्फिंक्टर्स। ठीक है, इट्स सो इजी बच्चों, एक बार अगर आप इसको देख लोगे तो आई गारंटी के इस फिगर के अंदर आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। सो कैसे लगी मेरी वीडियो, कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू कमेंट एंड डू लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड प्लीज follow our channel. Thank you so much.